अब जो है हम इस चैप्टर के दो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो दोनों ऑप्शन में आते हैं हमेशा, और 6 नंबर हमेशा, मतलब 9th क्लास के पेपर में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन हम पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए x की घात a बटे x की घात b a प्लस बी क्रॉस x की घात b बटे x की घात c b प्लस c क्रॉस x की घात c बटे x की घात a बटे c प्लस a बराबर 1। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, पर ये क्वेश्चन कभी हार्ड है ही नहीं। जैसे कि हम पहला फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो है a की घात m बटे a की घात n इज इक्वल्स टू a की घात m माइनस n। अब इस फॉर्मूले का यूज जैसे ही करेंगे हम, हमारे सामने आ जाएगा x की घात a माइनस बी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी क्रॉस x की घात b माइनस सी b प्लस सी क्रॉस x की घात c माइनस a c प्लस a। ठीक है, अब इसको हम एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसा करके। अब देखो, हमको एक फॉर्मूला मालूम कि a की घात m हो और ऐसे कोष्टक के बाद n हो तो a की घात m n हो जाता है। ये चीज़ हमको मालूम है, उसका यूज़ करेंगे तो x, अब दोनों का गुणा हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, सिमिलरली फिर से x और ऊपर उसका b माइनस सी b प्लस सी और फिर से x और उसके साथ c माइनस a c प्लस a, मतलब उनके पावर्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या हमको पता है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी उसको ए माइनस बी लिखो ए प्लस बी लिखो, एक ही बात है ना। तो अपन लिख सकते हैं x, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्रॉस x, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्रॉस x सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सबका आधार समान है या नहीं है। सब में x x x है, हम जानते हैं a की घात m क्रॉस a की घात n क्रॉस a की घात c हो तो a की घात m प्लस n प्लस c हो जाता है। यानी कि अगर आधार समान हो तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। हमको सामने दिख रहा है कि तीनों की घात आधार समान है तो हम घातों को जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो x हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या मैं ए स्क्वायर को काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। बी स्क्वायर को काट सकता हूँ, सी स्क्वायर काट सकता हूँ, यानी x की घात 0 आ गया। अब मुझे बताओ x की घात अगर 0 आ जाए तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था, अगर किसी भी आधार की घात 0 हो तो उसका मतलब होता है उसका मान 1 है, ना कि 0 नहीं है। 0 बिल्कुल भी इसका मान नहीं होता है, इसका मान 1 होता है, यानी कि हमारा जो है वो सिद्ध हो गया। तो इसमें हमको बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले मेनली यूज़ होते हैं। a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, पहले ये यूज़ करना है। सेकंड हमको यूज़ करना है a की घात m फिर कोष्टक n तो a की घात mn हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड हमको फॉर्मूला यूज़ करना है a प्लस बी ए माइनस बी अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूले के बेस पे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और ये पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन और भी आता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।